तो एक देश एक कानून, ये एक ऐसा सियासी शगुफा है जो बीजेपी समय समय पर सियासी कारणों से छोड़ती रहती है। ट्रिपल तलाक मुद्दे पर बहस की जो पेशकश बीजेपी ने, कहा जाए प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, उससे मुस्लिम महिलाओं के एक बड़े तबके में उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। मगर मुस्लिम समाज में खलबली भी है। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट से तय होगा, लेकिन तीन तलाक पर बहस के बीच समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून की बहस भी तेज हो गई है। 2014 में संसद में समान नागरिक संहिता के लिए बिल पेश करने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के हवाले से फिर समान नागरिक संहिता की चर्चा तेज कर दी है। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं। समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून का जिक्र आते ही ऐसी तस्वीर बनने लगती है जैसे देश में किसी एक धर्म का कानून लागू करने की बात हो रही हो या देश पर हिंदुत्व का ठप्पा लगने वाला हो। चूंकि बीजेपी समान नागरिक संहिता की बात उठाती रही है, इसलिए ये ठप्पा और गहराने लगता है। मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता के नाम से बिदकने लगता है, क्योंकि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को 4 शादी करने की आजादी और उनके 3 तलाक देने की आजादी पर चोट पहुंचा सकता है। समान नागरिक संहिता के बहस को योगी आदित्यनाथ ने गर्म किया है। उसका संदर्भ भी 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं को बचाना है। योगी जिक्र तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की राष्ट्र नीतियों की कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी आड़ लेकर समान नागरिक संहिता का वो तार छेड़ दिया जिससे बीजेपी वाले कतराते रहे हैं। जब हम चंद्रशेखर जी की बातों को पढ़ते हैं, जो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के, समान सिविल संहिता बनाने की, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं, तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है, तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। यूपी में विकास की गाड़ी सरपट भगाने में जुटे योगी वो मुद्दे नहीं भूले जिसने उनको यहां तक पहुंचाया है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद गोरखपुर के बीजेपी सांसद के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ ने जुलाई में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। आज सीएम बनने के बाद फिर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का चीरहरण रोकने के लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं। मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं, और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। समान नागरिक संहिता बीजेपी के उन मुद्दों में से है जो बीजेपी की पहचान रही है। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता बीजेपी के संघर्ष के दिनों के मुद्दे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ती गई, इन मुद्दों को पीछे छोड़ती चली गई। चुनाव की हर किताब में इन मुद्दों पर एक पैरा लिखा जाता रहा, लेकिन जब भी मौका मिला इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 के जिस चुनाव में मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किया गया था, उसका घोषणा पत्र डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बनाया था। लिखा गया, भारत के संविधान की धारा 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है।
समान नागरिक संहिता सभी महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा करती है। बीजेपी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है, जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। मोदी 3 तलाक के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा मोदी की पीड़ा बन गई है। मोदी इस पीड़ा के समाधान की ठान चुके हैं, लेकिन किसी धर्म के साथ टकराव या धर्म में संघर्ष की कीमत पर नहीं। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनका स्पिरिट था। तो समान नागरिक संहिता को लेकर योगी ने कहा है कि वो बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा है। जैसे हमने बताया आपको, बार बार ये सियासी शगुफा बीजेपी छोड़ती रहती है, लेकिन फिर उस पर बीजेपी ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली है? योगी भी तब बोले जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भी समान नागरिक संहिता को लेकर हलचल है। सरकार विधि आयोग के जरिए देश का मन टटोल रही है कि जब एक देश है तो हर धर्म के लिए शादी और तलाक के कानून अलग अलग क्यों होने चाहिए? 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी के भाषणों का हिस्सा नहीं होता, लेकिन सरकार में एक देश एक कानून पर मंथन जारी है। इस दस्तावेज को देखिए। पहली बार सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग से राय मांगी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को मोदी सरकार के कहने पर ही विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर 16 सवालों का क्वेश्चनर बनाकर जनता से राय शुमारी शुरू की थी। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। क्या एक से अधिक पत्नी या पति की परंपरा को प्रतिबंधित करना चाहिए? क्या 3 तलाक को समाप्त करना चाहिए या संशोधनों के साथ बनाए रखना चाहिए? कौन सिविल कोड अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप ज़रूर उसको मुल्क में नाफिज कर दें, बशर्ते कि आप अपने जहन में ये बात रखें कि नागालैंड, मिज़ोरम और इसी के साथ साथ ट्राइबल लॉज और जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों के अलग अलग लॉज हैं। मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुराने पर्सनल लॉ को पत्थर की लकीर मान बैठा है। 3 तलाक को खत्म करना उसे मंजूर नहीं। पर्सनल लॉ में सरकार या कोर्ट की दखलंदाजी गवारा नहीं। लेकिन देश का मूड और मुस्लिम समाज का मूड बदल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ गुस्से ने मुस्लिम समाज में ही समान नागरिक संहिता के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो जो मुसलमान यहाँ रुके थे, उन्होंने वो इसलिए रुके थे कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नई इस्लामिक सेटअप में रहना चाहते थे। अगर इस्लामिक सेटअप में रहना चाहते तो उस साइड में जाते। योगी जी ने अच्छी बात कही है, हम उसका पूरी तरीके से वेलकम करते हैं। आपकी खामोशी, एक खामोशी जालिम के जुल्म में इजाफा कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार फ्रंट फुट पर है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहले ही 3 तलाक को खत्म किए जाने की मांग कर चुकी है। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट में ही 3 तलाक के मुद्दे पर नियमित सुनवाई शुरू होनी है, जो देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। संविधान बनने के समय से ही समान नागरिक संहिता पर बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 समान नागरिकता संहिता से संबंधित कानून बनाने का निर्देश दिया था। सवाल उठता है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो उससे देश को क्या फायदा होगा? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो।
समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे सहित गोद लेने में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता लागू हुई तो फिर देश में क्या होगा, देश में क्या बदल जाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि न तो कानून लागू हुआ है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। हाँ, ये जरूर है कि समान नागरिक संहिता शादी और तलाक के मामले में हर धर्म को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। जैसे हिंदुओं को 2 पत्नियां रखने की इजाजत नहीं है, वैसे मुस्लिमों को भी 4 शादियों की इजाजत नहीं मिलेगी। जैसे हिंदू पति पत्नी बिना अदालत से पूछे तलाक नहीं ले सकते, वैसे ही मुस्लिम पति भी 3 बार तलाक कहकर पत्नी से छुटकारा नहीं पा सकता। मैरिज का जो सेरेमनी है वो रिलीजियस हो सकता है, बट मैरिज से रिलेटेड जो राइट्स हैं, जो लड़की के राइट्स हैं, जो वीमेन के राइट्स हैं, जो मेन के राइट्स हैं, सब रेस्पेक्टिव राइट्स हैं, वो किसी का धार्मिक रीति रिवाज से अफेक्ट नहीं होगा। वो राइट्स जो है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे होना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी एंड डिग्निफाइड लाइफ टू ईच ऑफ द सिटीजन्स। इस समय देश में हिंदू धर्म को छोड़कर हर धर्म के लोग शादी ब्याह, संपत्ति और गोद लेने में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। इस समय देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसके तहत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। इतना ही नहीं, हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएंगे और वोटों का ध्रुवीकरण भी आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार ये सेकुलरिज्म के पार्ट हैं। ये पर्सनल कानून या आस्था से नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक महिला तलाक ले तो उसे 10 रुपए मिले और दूसरी महिला तलाक ले तो उसे 1 पैसा न मिले। आज देखिए कुछ प्रैक्टिसेस में महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है। कोई टेलीफोन पे तलाक दे देता है, कोई जो है उसको SMS करके तलाक दे देता है। सब जब मुस्लिम मैरिज का भी या किसी भी मैरिज का जब आप 2 कंसेंटिंग पार्टीज मैरिज करते हैं, सो इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन 2 एडल्ट्स। सो कैसे उसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को इतना वो हो जाएगा कि वो जब चाहेगा तोड़ देगा बिना किसी उसके। सो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये सब जो माल प्रैक्टिसेस हैं, ये सब माल प्रैक्टिसेस खत्म होगी। संविधान में व्यक्तिगत रूप से हमें अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की आज़ादी मिली है। 2 व्यक्ति अपने धर्म और उसके रीति रिवाज के मुताबिक शादी तो कर सकते हैं, लेकिन जब संबंधों में टकराव होता है तो जाहिर है ये मामला धर्म का नहीं बल्कि संविधान में दिए गए एक व्यक्ति के अधिकार और उससे जुड़े कानून का बन जाता है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।